देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो बने थे 2000 में अलग राज के साथ में, उन्होंने थोड़ा सा पहल किया था, लेकिन उनकी सरकार चला नहीं और उनको बहुत कम समय में ही उनके पार्टी वाले ने ही उनको हटा दिया। 1932 नियोजन नीति लाए इसलिए उनको हटाया, इनको हटा दिया। और आज इसी 1932 नियोजन नीति या तो झारखंड की नियोजन नीति स्थानीय नीति बनेगी, ये बोल के हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ सरकार बनाया। यहाँ के आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक एक बेरोजगार लोगों के सोशल प्लेटफॉर्म में अब की बार हेमंत सरकार, इस तरह के स्लोगन चलता था। लेकिन जस्ट उनके उल्टा आज यह हुआ कि हेमंत सरकार जब से बना, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को ही लूटने का काम कर रहे हैं। कहीं उन्होंने मरंगबुरु लूट दिया, कहीं ने उन्होंने देरा लूट लिया, कहीं ने वो जयरा स्थान लूट दिया, यहाँ तक कि उन्होंने सरना समाज, सरना धर्मावलंबियों की ये केंद्रीय सरना स्थल को भी लूटने का काम किया और उनका 10 फीट जमीन उन्होंने ले लिया। जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज भारत। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं रंजीत उरांव, जो सरना जन क्रांति सेना चलाते हैं। खास तौर पे हम झारखंड के मुद्दे को लेकर विशेष वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा देखा जाता है खास तौर पे आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियों के उत्थान डेवलपमेंट के लिए अलग राज्य भी बनाया गया है। कितना कुछ यहाँ झारखंड में आदिवासियों का विकास हुआ? झारखंड अलग राज्य आर्टिकल 3A के तहत जी हम लोग को प्राप्त हुआ, लेकिन आज आर्टिकल 3A में जो भाषा संस्कृति की रक्षा करने के लिए, संवर्धन करने के लिए जो अधिकार मिला, ये आज कहीं भी झारखंड राज्य में दिखाई नहीं देता है। आज कहने को तो आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी, आदिवासी लोग अपने आस्था, अपने भाषा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ आज तक ना भाषा की सही तरह से उपयोग होती है और ना ही आज तक 25 वर्ष हो जाने को झारखंड अलग राज्य है, लेकिन आज तक यहाँ का स्थानीय नीति निर्धारित नहीं किया गया है। नहीं कर। एक बात जब हम लोग देखते हैं, जब अलग राज्य बन जाता है तो सबसे बड़ी राज्य की चुनौती होती है कि एक वहाँ का अपना नियोजन नीति बनाना, स्थानीय नियोजन नीति बनाना, ताकि एक बाउंड्री वॉल बचाया जा सके। तो क्या कहेंगे, इसका पहल तो देखा गया था, बाबूलाल मरांडी ने किया था, उसके बाद और नहीं देखा गया, क्या कहेंगे? 1985 भी नियोजन नीति एक बार लाया गया था। ये बहुत बड़ा विडंबना है जी कि आज तक 25 वर्ष हो गया, 25 वर्ष में एक बच्चा भी पैदा लेता है तो जवान हो जाता है, वो होश संभाल के अपने बाल बच्चा तक भी हो जाता है और वो एक घर परिवार को चलाने लगता है। लेकिन आज झारखंड राज्य में आज यहाँ की ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, और साथ में 2 स्टेट और अलग राज्य हुआ था, एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड। ये दोनों राज्य आज विकास के मामले में झारखंड से कोसों दूर हो गया। लेकिन आज कहीं राजनीतिक मार ऐसा हुआ कि झारखंड के लोग बहुत ही पिछड़े राज्य के दर्जा में आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नीति और नियोजन नीति के गलत उपयोग के वजह से आज यहाँ ऐसा हो रहा है। बीच में रघुवर दास ने 1985 को एक नीति निर्धारित करते हुए यहाँ का नियोजन नीति घोषित किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन चला नहीं और उनको भी अगले जो सरकार आई उसने ख़त्म कर दिया। और आज तक यहाँ का कोई भी नीति निर्धारण नहीं है। जिस तरह बंगाल में जाइएगा तो बंगालियों का राज होता है, जिस तरह महाराष्ट्र में जाइएगा तो मराठों का राज होता है, उड़ीसा में जाइएगा तो उड़ियों का राज होता है, गुजरात में जाइएगा तो गुजरातियों का राज होता है, पंजाब में जाइएगा तो पंजाबियों का राज होता है। लेकिन आज तक झारखंड में झारखंडियों का राज नहीं चलता है, यहाँ तो नहीं चलता है। ये बातें कहीं ना कहीं हमने अक्सर इस तरीके से, आप लोग विभिन्न जगह जाते हैं तो अपनी आवाज रखते हैं, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कई मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद
कई मुख्यमंत्री बने हैं, शिबू सोरेन बने हैं, हेमंत सोरेन बने, रघुवर दास बने, अर्जुन मुंडा बने। कौन से मुख्यमंत्री को आप यहाँ के आदिवासी कल्याण के लिए काम करते हुए के तौर पर आपने देखा? देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो बने थे 2000 में अलग राज्य के साथ में, उन्होंने थोड़ा सा पहल किया था, लेकिन उनकी सरकार चला नहीं और उनको बहुत कम समय में ही उनके पार्टी वाले ने ही उनको हटा दिया। 32 नियोजन नीति लाए इसलिए उनको हटाया, उनको हटा दिया। और आज इसी 1932 नियोजन नीति या तो झारखंड की नियोजन नीति स्थानीय नीति बनेगी, ये बोल के हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ सरकार बनाया। यहाँ के आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक एक बेरोजगार लोगों के सोशल प्लेटफॉर्म में अब की बार हेमंत सरकार, इस तरह के स्लोगन चलता था। लेकिन जस्ट उनके उल्टा आज यह हुआ कि हेमंत सरकार जब से बना, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को ही लूटने का काम कर रहे हैं। कहीं उन्होंने मरंगबुरु लूट दिया, कहीं ने उन्होंने देहरा लूट लिया, कहीं ने वो जयरा स्थान लूट दिया, यहाँ तक कि उन्होंने सरना समाज, सरना धर्मावलंबियों की ये केंद्रीय सरना स्थल को भी लूटने का काम किया और उनका 10 फीट जमीन उन्होंने ले लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी धार्मिक एक ऐसा संगठन है जिनके धर्म है और आस्था का जो केंद्र होता है, उसको किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। लेकिन आज आदिवासियों का प्रदेश में आदिवासियों का ही धार्मिक स्थल को छीना जा रहा है। ये बहुत बड़ा विडंबना की बात है। अब पहले हमने देखा दादा, यहाँ पर रांची में खासतौर पे जब शहरीकरण हो रहा था, ऐसे तो उम्मीद लगाए थे आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय की रांची बनने के बाद यहाँ पे उनका हक भी मिलेगा, उनकी ज़मीनें भी सुरक्षित होगी और वो कारोबार भी करेंगे। तो क्या कहेंगे, कोई भी चीज़ में उनके जो सपने थे एक भी साकार नहीं हो पाया? देखिए, आदिवासियों के लिए स्पेशल जमीन बचाने के लिए रांची जो छोटा नागपुर क्षेत्र में आती है, यहाँ के लिए CNT एक्ट बना हुआ है और संथाल परगना में आपको SPT एक्ट बना है। उसी तरह से चाईबासा में बिलकिल्सन रूल बना हुआ है। लेकिन आज CNT एक्ट का कहीं से सही उपयोग किया जा रहा है, ना SPT एक्ट, हर जगह इसका वायलेशन हो रहा है। और यहाँ तक आज जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं, वो लोग सादा पट्टा में यहाँ धड़धड़ाले से ज़मीन को कैप्चर करके, कोई रजिस्ट्री मोटेशन नहीं होता है, सिर्फ सादा पट्टा में यहाँ की ज़मीन को लूटा जा रहा है और डरा के धमका के बलपूर्वक यहाँ के ज़मीन में वो लोगों ने कैप्चर कर रहा है और बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े होटल खड़ा कर रहा है। लेकिन सरकार इसको नज़रअंदाज करके यहाँ के लोगों को विस्थापित कर रहा है और उजाड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए ना आज तक विस्थापन नीति है, ना नियोजन नीति है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आप एक संगठन भी चलाते हैं सरना के नाम से, क्रांति सेना के नाम पर, तो क्या कहेंगे? देखा जाता है कि हिंदुओं का अपना एक न्यास बोर्ड है, हिंदू न्यास बोर्ड, वक्फ बोर्ड आपका मुसलमान का, क्रिश्चियन समुदाय का, सिख समुदाय का अपना अपना है। तो क्या कहेंगे, आदिवासी धर्म न्यास बोर्ड की आखिर मांग आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए, हम लोगों ने भी मांग रखा है, जैसे सरना धर्म कोलम की मांग रखा है जी, सरना न्यास बोर्ड की मांग रखा है। लेकिन यहाँ की जितनी भी सरकार आज बनती है, सिर्फ एक विश्वास जगाती है और जब चुनाव जीत जाती है, यहाँ के आदिवासियों को भोले भाला समझ के उन्होंने यहाँ का वोट लेने का काम करता है और चुनाव जीतने के बाद में वो आदिवासियों को फिर से वो नज़रअंदाज करके चलती है। और सिर्फ आज आदिवासियों के लिए यहाँ ट्राइबल एक्शन प्लान ही बना है और वो भी कागज़ में बना है, कहीं धरातल में ये नहीं उतरा है। ये बहुत दुखदायी बात है। यहाँ पर देखा जाता है तमाम आदिवासियों के जो कोई भी नीति नियम बनते हैं या कोई भी आदिवासियों के जैसे कोई भी योजनाएं बनती है, काम होती है, तो एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उसको देख रेख करती है। तो क्या कहेंगे, सिरमटोली का जो रैंप बनाया जा रहा था, तो क्या TSC उसमें TSC क्या उससे राय क्या कुछ लिया गया या नहीं लिया गया या जान के किया? देखिए, आज जो
टीएससी का गठन किया गया है, जी। ये बिल्कुल गलत तरीका से किया गया है। टीएससी में आज तक एक अध्यक्ष का गठन नहीं हुआ है। टीएससी का पदेन अध्यक्ष आज सीएम को बनाया गया है और उनके सिर्फ मेंबर हुए हैं, और उनके पदेन जो उपाध्यक्ष होते हैं बनाया गया है, वो भी गलत है। आज टीएससी मतलब पूरे तरह से यहाँ गलत रूपरेखा में चल रहा है, जो कि उनके अध्यक्ष होते हैं सीएम और उनके उपाध्यक्ष होते हैं कल्याण मंत्री। ये तो जब उनके पास ऑलरेडी पोस्ट है तो इनको गैर पॉलिटिकल संस्था से जी वैसे लोगों को बनाने का प्रावधान है, जो कि सिर्फ आदिवासी की समाज से जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं उन लोगों को आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाइए। और यहाँ का जो कॉलम होता है उस कॉलम में भी पॉलिटिकल लोगों के साथ में नॉन पॉलिटिशियन लोग को मेंबर बनाने का है। ये भी कॉलम आज तक कभी पूरा नहीं हुआ है, और जो भी सरकार बनती है वो टीएससी का सिर्फ कॉलम पूरा करती है, उसका काम पूरा नहीं करती है। और जो भी आदिवासियों के लिए सब प्लान आता है उसको सिर्फ बंदरबाट करता है और लूट खसोट करता है। और हम आदिवासियों को यहाँ की सरकार, चाहे तो वो आदिवासी की सरकार बनती है या गैर आदिवासी की सरकार बनती है, ये बेवकूफ़ और बुर्बक समझती है और आज तक लूटने का काम किया है। तो क्योंकि लगातार कई आरोप भी हम देखते हैं कि लगते रहते हैं, मुख्यमंत्री हो या किन्हीं के ऊपर हो, खुद जमीन के मामले में फंसते हुए भी दिखते हैं। तो क्या कहेंगे दादा, यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री रहे, तमाम सरकारें बनी, तो क्या कभी भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के भावनाओं को और उनके अनुरूप काम करने के लिए कोई नहीं सोचा गया? कभी नीति नियम नहीं बनाने का कोशिश किया गया? देखिए, झारखंड जब से अलग राज्य हुआ तब से यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं, या तो बाबूलाल मरांडी हो या तो अर्जुन मुंडा हो, बीच में दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी 6 महीना का मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर हेमंत सोरेन 14 महीना के मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर आपका मधु कोड़ा भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं। सिर्फ एक कार्यकाल आपको गैर आदिवासी बनते हैं, वो है रघुवर दास। लेकिन आज इतने कार्यकाल तक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कोई आदिवासी लोग को भी ये अपने भावना, अपने विचार कभी जागा नहीं, और यहाँ के आदिवासियों को कभी भी उसने ऊपर उठाने का काम नहीं किया, और दरअंगत भावना से कभी यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए उन्होंने सोच नहीं रखा। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घराने के लोगों को यहाँ लाने का काम किया। कभी किसी ने हाथी उड़ाने का काम किया तो किसी ने क्या किया। आज वही काम अपने आदिवासी मुख्यमंत्री भी विदेश जाके बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को न्योता दे रहे हैं, और यहाँ के आदिवासियों को पुनः फिर से लूटने का वो भी काम करने जा रहे हैं। ऐसा हमें प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को जब तक विकास नहीं करेंगे और सिर्फ विस्थापन करेंगे, ये ही चलता रहेगा, और यहाँ के लोगों को एक दिन सब झुंगी झुपड़ी में भेज देंगे। या यही मनसा सारे आदिवासी या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं वो लोगों की जग जाहिर ऐसा ही लगता है। कई झारखंड के आदिवासी के मुद्दे को समझने की कोशिश किया रंजीत उरांव जी से। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय झारखंड। जोहार। क्योंकि लगातार झारखंड में जहां आदिवासी समुदायों के पास एक बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, लेकिन वे संसाधनों की कमी के अभाव से और सरकार की तरफ से पहल नहीं कर पाने के कारण, पहल नहीं करते हुए दिखने के कारण आदिवासियों की स्थिति हो गई है कि अभी भी आदिवासी फल दत्तुअन बेचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनकी समस्याएं अभी तो आज तक समाधान नहीं हो पाया। कई नीतियां नियम अभी भी कागजी पन्नों में हैं, दस्तावेजों में हैं, पेशा कानून भी लागू नहीं हो पाया। इसको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी दिख रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने समझने की कोशिश किया कि क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ के मुख्यमंत्रियों से। फिलहाल संक्षिप्त में हमने बहुत वार्ता किया कई मुद्दों पर, समस्याओं को भी जाना कि किन मुद्दे को, किन योजनाओं को लाने से आदिवासी मजबूत होंगे। चलिए दादा, फिर से हम लोग कभी वार्ता करेंगे। बहुत धन्यवाद।